हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, YouTube ने हमारे लिए कुछ ऐसा अपडेट्स लेकर आया जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उन अपडेट्स को ज़रा सा भी नज़रअंदाज किया तो हो सकता है आपका गूगल अकाउंट, आपका YouTube चैनल सेफ ना हो या फिर हैक भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको उन अपडेट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूं ताकि आप अपने अकाउंट को सेफ रख सकें, हैक होने से बचा सकें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे YouTube की तरफ से मेल आया और ऐसा मेल बहुत सारे क्रिएटर के पास भी आया होगा। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा भी होगा तो हो सकता है समझ में ना आया हो, और बहुत लोगों ने तो नजरअंदाज कर दिया होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको उन अपडेट्स के बारे में, वो जो मेल आया उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो अपडेट्स है वो बेसिकली हमारे अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हो 6 सिंपल स्टेप्स टू इंक्रीज योर अकाउंट सिक्योरिटी। जो पहला पॉइंट है दोस्तों, वो ये लिखा हुआ है कि टर्न ऑन सेफ ब्राउजिंग, एनहांस प्रोटेक्शन व्हेन ब्राउजिंग विद गूगल क्रोम। दिस विल सेंड यू अलर्ट्स अबाउट malware, रिस्की एक्सटेंशंस, फिशिंग और पोटेंशियली अनसेफ साइट्स। दोस्तों, इसका मतलब आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो वो ये है कि जैसे गूगल में जाकर हम कुछ सर्च करते हैं और हम सर्च करते करते बहुत सारे साइट्स पर जाकर इन्फॉर्मेशन लेने लगते हैं, अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अब कुछ साइट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सही होते हैं और कुछ गलत होते हैं, और कुछ साइट ऐसे लिंक जनरेट करते हैं जो हमारे अकाउंट को हैक भी कर सकते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है वो उसी सेटिंग के बारे में दोस्तों। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो अगर आप फिर गूगल में जाकर कुछ भी सर्च करेंगे तो गूगल हमें पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि ये साइट हमारे लिए सेफ नहीं है। जो दूसरा पॉइंट है लिखा हुआ है सिक्योर योर अकाउंट, अवॉइड इंस्टॉलिंग unknown apps or apps from unknown sources, manage and remove any apps you don't need from your connected devices। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐप डाउनलोड करने होते हैं और मोस्टली हम वो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, और कुछ ऐप जो नहीं मिल पाते वो हम गूगल पे जाकर सर्च करते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है वो साइट हमारे लिए सही ना हो, बिना टर्म एंड पॉलिसी पढ़े बिना हम उसे डाउनलोड तो कर लेते हैं, पर ऐसे साइट्स हमारे लिए काफी रिस्की हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सेलफोन में जितने भी एप्स हैं जो आपके लिए यूजफुल है वो ही रखें, और जो नहीं है उसे अभी कभी अनइंस्टॉल कर दें ताकि आपका अकाउंट सेफ एंड सिक्योर रहे। जो तीसरा पॉइंट है लिखा हुआ है क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड डू नॉट शेयर अ सिक्योर पासवर्ड दैट इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स एंड अपडेटेड रिकवरी इंफॉर्मेशन हेल्प प्रोटेक्ट योर गूगल अकाउंट। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पासवर्ड याद नहीं रहता, फिर चाहे वो फेसबुक अकाउंट हो या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट, और ऐसे में हम अपना पासवर्ड याद करने के लिए बहुत ही सिंपल क्रिएट कर देते हैं। कभी हम अपना नाम ऐड कर देते हैं या फिर बर्थडे से रिलेटेड चीजें ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट इसी चीज के बारे में है कि आपको अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसके लिए आप अपने पासवर्ड में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, चाहे तो आप कुछ कैपिटल लेटर, कुछ शॉर्ट लेटर या फिर कुछ सिंबल्स ऐड करके थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं ताकि आपका पासवर्ड किसी और के हाथ इजीली ना लगे और किसी और के लिए इसे ओपन करना थोड़ा मुश्किल हो। और ऐसे पासवर्ड को आप किसी और को शेयर ना ही करें तो अच्छा है, ताकि आपका अकाउंट किसी और के हाथ लगने से बच जाए। दोस्तों, चौथा पॉइंट है सेट चैनल लेवल परमिशंस अंडर सेटिंग ऑन योर डैशबोर्ड एंड चेक द परमिशंस आर करेक्ट ऑन अ मंथली बेसिस as this determines who has access to your YouTube channel। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने गूगल अकाउंट पर या फिर YouTube चैनल पर कुछ ऐसे सेटिंग्स ऑन कर देते हैं, कुछ ऐसे परमिशंस को अलाउ कर देते हैं जो हमारे लिए तो सेफ होते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो अकाउंट हमारे हाथ में है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बिजी शेड्यूल की वजह से हम अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए अपने किसी फैमिली मेंबर या किसी दोस्त यार को दे देते हैं। तो दोस्तों, माना कि आपने वो अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए किसी अपने ट्रस्टवर्दी पर्सन को दिया होगा, लेकिन गलतियां वहां भी हो सकती है, उनसे भी कुछ ऐसी गलतियां हो सकती है, कुछ परमिशन ऐसे अलाउ या इनेबल डिसेबल हो सकते हैं जो आपके अकाउंट के लिए सेफ ना हो। तो दोस्तों, आपके पास आपकी अपने अकाउंट की एक्सेस तो होनी ही चाहिए, ताकि अगर उनसे कोई गलती हो तो आपको वो तुरंत पता चल जाए, और आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स हर कुछ दिनों में या फिर हफ्तों में चेक करते ही रहना चाहिए। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन व्हिच मींस यू विल प्रोटेक्ट योर अकाउंट विद बोथ पासवर्ड एंड एन एडिशनल डिवाइस। दोस्तों, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन इसलिए होता है ताकि ये लॉगिन करने वाले पर्सन को वेरीफाई कर सके। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमने अपना मोबाइल चेंज किया, फिर हमने नया मोबाइल लिया, उस पर हमने कोई आईडी लॉगिन की, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों यार के मोबाइल से अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट है वो बेसिकली इसी चीज के बारे में। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो आपको अपने पास्ट डिवाइसेस के बारे में पता चल जाएगा कि इससे पहले आपने कहां कहां लॉगिन की है, तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स जो अब तक हमने पढ़ी वो हमारे मोनेटाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और जो छठा पॉइंट है वो बेसिकली एडसेंस अकाउंट से रिलेटेड है, उसके बारे में आर्टिकल आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये सेटिंग्स अपने गूगल अकाउंट पर, अपने यूट्यूब चैनल पर सेटिंग्स नहीं किया है तो अभी जाकर सेटिंग्स कर लीजिए। तो चलिए, मैं आपको स्क्रीन पर ये सारे सेटिंग्स जल्दी से समझा देता हूँ कि वो कैसे करना है। दोस्तों, आप देख सकते हो मैं अपने गूगल अकाउंट पर आ चुका हूँ और आपको भी अपने अकाउंट पर जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है योर अकाउंट इज प्रोटेक्टेड, द सिक्योरिटी चेकअप चेक योर अकाउंट एंड फाउंड नो रिकमेंडेड एक्शंस। यहाँ पर सी डिटेल में जाकर या फिर सिक्योरिटी में जाकर आपको नेक्स्ट विंडो ओपन करना है, जो आपका ये खुलेगा
यहाँ पर आप योर अकाउंट इज़ प्रोटेक्टेड वाले ऑप्शन पे जाकर सीधा सी डिटेल पर जाकर जब चेक करेंगे तो आपके पास सीधा नेक्स्ट विंडो खुलेगा, जो कि ये सारी सेटिंग्स है। ये सारी ग्रीन हो रखी है क्योंकि मैंने सारे इनेबल कर रखे हैं, आपको भी इनेबल करना है। योर डिवाइसेस में बेसिकली आपको पता चलेगा कि आपने कौन से मोबाइल से या कौन से विंडोज़ से आपने लॉगिन किया हुआ है। रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी बेसिकली आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन से पास्ट में लॉगिन किए हुए हैं, कौन से डिवाइसेस से, और टाइमिंग का पता चलता है इसमें बेसिकली, और ऐप्स का भी सारा। उसके बाद आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जाना है, जहाँ पर बेसिकली ऑलरेडी मैं आपको इसका बारे में बता चुका हूँ पहले। और थर्ड पार्टी एक्सेस वो होती हैं जिसमें बेसिकली आपने किसी अदर सोर्स से आपने डाउनलोड किए हुए एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये सारे सर्टिफाइड हैं, इसलिए मैं डाउनलोड कर रखे हुए हैं, इससे कोई इशू तो नहीं है। और ये जीमेल सेटिंग है जो आपको सेटिंग ऑन कर लेना है, इसे भी इनेबल कर देना है। और कुछ ऐसे पासवर्ड होते हैं यहाँ पर जो आपने किसी अदर ऐप्स में सेव करके रखे होते हैं, उससे रिलेटेड होती है। तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें इनेबल करके देना है दोस्तों। ओके, गुड लक। तो दोस्तों, आपके अकाउंट की सिक्योरिटी आपके हाथों में है, उसे सेफ रखिए। और अगर आपने अब तक ये सेटिंग्स ऑन नहीं की है तो अभी कभी जाकर ऑन कर लीजिए। सो गुड लक दोस्तों, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।